नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं सोनभद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि सड़क निर्माण के लिए बहुत सारी जगह एनओसी न मिलने के कारण कार्य नहीं हो पाता था। एक मिशन मोड पर जिला प्रशासन, वन विभाग ये सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम जल्दी से एनओसी लें और फिर विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आज उसी का परिणाम है। अच्छे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणी के भी बच्चों के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास का निर्माण करते हुए उनकी आवासीय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में फ्री में उपलब्ध हो सके, यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा सेवा समर्पण संस्थान को। सचमुच आज से नहीं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा संस्थान है जिसने आजादी के बाद अकेला स्वयंसेवी संगठन, जिसने अपने जनजातीय बंधुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किया। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना अपने खर्चे से उन्होंने स्थापित किए। उन जनजातीय बच्चों को उन छात्रावासों में ला करके उनके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था दे करके उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं देखता हूं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्रावासों से गए हुए बच्चे प्रशासन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, पीपीएस में अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, समाज सेवी बन रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वे कार्य कर रहे हैं। ये राम सकल जी भी तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया है। और जब हम जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं सेवा समर्पण संस्थान के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, भाइयों बहनों, एक राष्ट्रीय अभियान है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर सेवा समर्पण संस्थान के इस कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले हम तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सानिध्य में यहां पर आए थे। तब हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था और यहां पर आप देख रहे होंगे कितने वर्षों से, चाहे वह सोनभद्र हो, चंदौली में भी मैं देख रहा था कि ये सेवा समर्पण संस्थान छात्रावास चलाता था, गुरुकुल चला रहा है, यहां अच्छा स्कूल चला रहे हैं और अपने संसाधनों से जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके सार्थक परिणाम का ही प्रतिफल है, उनके द्वारा किए गए संघर्षों का प्रतिफल है। लगातार 1984 से लेकर के इस लड़ाई को लेकर वे काम कर रहे थे। 2006 में वनाधिकार कानून में संशोधन होता है और 2006 के संशोधन के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने उपेक्षा की हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर जनजातीय समुदाय को
उनका अधिकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें। जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं। अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की अराजकता और माफियाओं से मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए, यद्यपि प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन मैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों और बहनों का अपील करूंगा, आप भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस वक्त सोनभद्र में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जिसमें कहा कि जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा दी जा रही है। पिछली सरकारों ने जनजातीय समुदाय की उपेक्षा की। जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने उनको दी सभी को। और साथ ही सोनभद्र को 575 करोड़ की 233 परियोजनाओं की सौगात भी आज दी गई है। उन्होंने कहा कि हर वंचित का हक दिलाकर रहेंगे। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में कही।